अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक बार फिर से आज हमारा मुलाकात यूट्यूब चैनल के ज़रिए से हो रहा है। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करते हैं स्टूडेंट्स के हवाले से कि स्टूडेंट्स की पढ़ाई और स्टूडेंट्स टॉप कैसे करते हैं। पढ़ाई तो आप में से सब लोग ही करते रहे होंगे, लेकिन आप लोगों में टॉप वही करता है जो ज़्यादा चालाकी से काम लेता है, चालाकी से पढ़ाई करता है। इट्स मीन कि वो स्मार्ट वर्क करते हैं। एक हार्ड वर्क और एक स्मार्ट वर्क होता है। हम इसका एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में डिफरेंस क्या है। दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा हार्ड वर्कर कौन होता है? ज़िम्मेदार या लेबर या ड्राइवर? नो, सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क होता है रिक्शा वाला। वो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है और एक एक रुपये को वो इकट्ठा करता है। तो क्या आप मुझे बताएं, क्या वो रिक्शा वाला दुनिया का अमीर तरीन शख्स बन सकता है? क्या वो दुनिया का अमीर तरीन शख्सियतों में उसका नाम है? बिल्कुल नहीं। अगर वो हार्ड वर्क से हो सकता था तो उस रिक्शा वाले को दुनिया का अमीर तरीन शख्सियतों में उसके नाम शामिल होना था। नंबर दो, इसी तरह अगर यहाँ पे यही बात है कि हार्ड वर्क करने वाला ही टॉपर होना था, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। टॉपर हमेशा वही होता है जो स्मार्ट वर्क करता है और स्मार्ट वर्क की वजह से ही वो टॉपर बन जाता है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि एक टॉपर जो होता है वो चालाकी से काम लेता है। उसके लिए इसके पास कुछ पॉइंट्स है, मैंने पॉइंट नोट की है, तो वो पॉइंट मैं एक्सप्लेन करता हूँ। उसमें सब पहली चीज़ है सिलेबस। पहले आप लोगों को ये जानना है कि सिलेबस क्या है, कि मुझे एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन आने हैं, कौन से इंपॉर्टेंट हैं और कौन सी क्वेश्चंस, कौन से चैप्टर्स जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा सवालात पूछे जा सकते हैं और वही सवालात रिपीट होते हैं। मुझे सबसे पहले उसी चैप्टर के ऊपर फोकस करना है। इट मीन के इस सिलेबस के ऊपर मैंने पहले भी एक बहुत लंबी वीडियो बनाई है कि सिलेबस क्या चीज़ है और आप सिलेबस को कैसे कवर करते हैं। ये हमारी आप चैनल को जब ओपन करेंगे तो आपको ये सिलेबस की वीडियो नज़र आ जाएगी। आप उसको पढ़े तो आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे पहला स्टेप है कि सिलेबस, कि आप सिलेबस को समझें कि क्या मैंने क्या पढ़ना है और मैंने कैसा पढ़ना है और मैंने कौन-सा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो मैंने कितना और कैसा पढ़ना है। यहाँ पे ये ज़रूरी है और सबसे ज़रूरी ये है कि आपने पढ़ना क्या है और आपने छोड़ना क्या है। अब पूरी किताब अगर आप पढ़ोगे जो इम्पोर्टेंट ही नहीं है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप नहीं पढ़ते हो, जो इम्पोर्टेंट जो फ़ुज़ूल है आप उसको पढ़ते हो, तो आपका टाइम भी ज़ाया हो रहा है, आपको सिलेबस का पता भी नहीं है, तो आप कभी टॉप नहीं कर सकते हो। तो जो स्मार्ट वर्क होता है, जो टॉपर होता है वो स्मार्ट वर्क करता है, चालाकी से पढ़ता है और चालाकी से वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो उठाता है, वो उसको रिपीट करता है, उसको पढ़ता है, उसको रिवीजन करता है, तब जाके वो टॉप लिस्ट में शामिल होता है। दूसरे नंबर पर हमारे पास है टू लर्न हैव टू टीच। जो आप सीखते हो उसको आप टीच करो, उसको आप एक्सप्लेन करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी स्टूडेंट्स के साथ या और जो भी आपके साथ आपकी लाइफ में कुलीग है, जो भी एनीवन, आप उसको एक्सप्लेन करें, उसको आप दूसरों को पहुंचाएं, दूसरों के सामने उसको आप पढ़े। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको तकरीबन वो आपके जहन में बैठ जाएगा और आपके जहन उसके ऊपर आमादा होगा और आपसे वो सबक बहुत कम अरसे में, यानी कि आपसे वो सबक भूलेगा नहीं, तो वो सबक आपको बेहतरीन तरीके से याद रहेगा। एक दुनिया का रिसर्चर, फेमस साइंटिस्ट ने ये बात नोट की है कि जो भी चीज़ अगर आप याद करते हो तो 24 घंटे बाद वो 70% आपके जहन से रिमूव हो जाता है। तो इसलिए आप जो सीख रहे हो उसको एक्सप्लेन करें, उसको टीच करें, तो वो आपके जहन में तकरीबन ज़्यादा टाइम रहेगा। तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है रिवीजन। जो भी चीज़ आप पढ़ते हो उसका रिवीजन करें। जब आप रिवीजन नहीं करेंगे तो वो आपको याद नहीं रहेगा, आपसे भूल जाएगा। इट्स मीन के आप जितनी किताबें पढ़े, जितनी आप बुक्स पढ़े, जितनी आप टॉपिक्स पढ़े या जितनी आप डेफिनेशन याद करें, लेकिन आप उसको रिवीजन नहीं करते, आप उसको राइटिंग नहीं करते, उसको आप रिपीट नहीं करते हो, तो आप कभी भी उसको कवर नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने जब मस्ट रिवीजन करनी है, जो भी, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास पहला चैप्टर है बायोलॉजी का, कोई एनी वन चैप्टर है या वगैरह वगैरह, जो भी एनी कोई एक अच्छा वाला जो भी एक चैप्टर आपके पास
पहला जो चैप्टर है, अगर आपने उसको अच्छी तरह याद किया है तो आप उसको रिवीजन करें। दिन में कुछ मखसूस टाइम निकालें उसको और आप उसको रिवीजन करें। जब आप रिवीजन करेंगे तो वो आपकी नॉलेज में रहेगा, वो आपके ज़हन में रहेगा और वो आपसे आप उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। तो हमारे पास जो टॉपिक है 3rd नंबर पर वो थी रिवीजन। 4 नंबर पर हमारे पास है सॉल्विंग द पेपर्स, मतलब आप पेपर को सॉल्व करें। इट मीन इसका मतलब ये है कि आप एक्सरसाइज को सॉल्व करें। पहले आप एक्सरसाइज को खोलें कि उसमें उस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस क्या है, वो क्वेश्चंस क्या कहता है आपको, आप उस क्वेश्चन को समझें। जैसा मैंने पहले सिलेबस की बात की, ये यहाँ पे रिलेट करता हूँ मैं कि आप सिलेबस को समझें। इसी तरह यहाँ पे आप एक्सरसाइज को समझें कि आपकी एक्सरसाइज आपसे क्या डिमांड कर रहा है, आपका क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड कर रहा है, आपका क्वेश्चन आपसे किस तरीके से आंसर और किस चीज़ का आंसर मांग रहा है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि 9, 10 या फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर में अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि वो क्वेश्चन जो बुक में होता है सेम वही क्वेश्चन होता है, लेकिन जो बोर्ड का पेपर होते हैं वो उस क्वेश्चन को बड़ा रोटेट करके आपको पेश करते हैं, आपको कंफ्यूज करने के लिए, जो कि एक्चुअली वही बात कर रहे होते हैं जो आपकी बुक्स एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन कर रहा है वही बात वो कर रहे होंगे, लेकिन उसको वो रोटेट करते हैं, उसमें एडिटिंग करते हैं, उसमें एफेक्ट्स और एफेक्ट्स के ज़रिए से, यानी सुफिक्स, साबिक़ा और लाइक़ा, इस तरह कुछ मतलब एडिंग करके उसको वो चेंज करता है ताकि आपको कन्फ्यूजन आपके अंदर पैदा करते हैं। जो टॉपर होता है, जो स्मार्ट वर्क होता है, वो कभी उस चीज़ में कन्फ्यूज़ नहीं होते और वो भरपूर तरीके से उससे फ़ायदा लेते हैं और वो उसके ऊपर एक्शन करके वो उसको आसानी से रीड कर सकते हैं और रीड करने के बाद समझ जाते हैं और वो आगे उसके आंसर लिखते हैं फिर। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये सब पेपर सॉल्विंग करना है, यानी कि अपनी पेपर सॉल्विंग का मतलब कि आप एक्सरसाइज को सॉल्व करें। आप उसको अपने पेपर पे लिखें और उस पेपर को आप रीड करें, रिवीजन करें, ताकि ये क्वेश्चन था उसका क्या आंसर था, वो आंसर आपने लिखा, उसके बाद एमसीक्यूज़ लिखे। आप सॉल्विंग करें अपनी पेंसिल के ज़रिए से कि आप एक एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक से लेकर लॉन्ग क्वेश्चन तक, पहले फिल इन द ब्लैंक होते हैं, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, उसके बाद फिर बीच में ट्रू एंड फॉल्स भी हो सकते हैं और उसके बाद लास्ट पे उसकी लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरह आप एक्सरसाइज को सॉल्व करें। आप जब एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे तो आपको उससे बेतहाशा फ़ायदा होगा और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इससे आपका टॉपर बन सकते हो और आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको मैंने भी नोट किया है। मैं जब भी स्टडी कर रहा था, जब भी हमने अगर किसी टेस्ट के लिए, ये हमने सब हमने किया हुआ है। ये जो हम आपको बता रहे हैं, ये हमारे साथ हुआ है। हमने जब भी कोई टेस्ट देना होता था या ऐसा कोई टेस्ट अगर मैं लाइफ में अगर दे रहा हूँ, तो उसमें हमने सबसे पहले सिलेबस को चेक करना होता है कि सिलेबस क्या कहता है, कि इसमें सिलेबस क्या है, इसका सिलेबस क्या है और कौन सी टॉपिक से कौन सी स्टडी जनरल से उसके क्वेश्चंस आने हैं या इस्लामिक से आने हैं या सोशल से आने हैं या जियोग्राफी से आने हैं। तो हमने सबसे पहले उसका सिलेबस जानते हैं हम। सिलेबस के बाद फिर हमने उसको प्लान बनानी होती है। ये बात हम पहले बता चुके हैं कि प्लेन कैसे बनते हैं, वो भी इस प्लेन की वीडियो में पहली वाली एक वीडियो आप ओपन करोगे तो प्लेन के हवाले से भी वीडियो आप लोगों को नज़र आ जाएगी। फिर प्लेन बनाते हैं, उसके प्लेन के बाद फिर हमने उसको सॉल्विंग का तरीका स्टार्ट करना है। फिर हम उसको सॉल्व करते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा, फिर टाइम मैनेजमेंट करते हैं। तो इस तरह जाके हमारी टेस्ट की काफ़ी जगहों पे जब हमने टेस्ट दिए तो वो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो चुके हैं। लास्ट पे बात है हमारे पास 5th पॉइंट जो है वो है वैल्यू। वैल्यू योर टाइम, अपनी टाइम की वैल्यू बनाएँ। यानी कि हर दिन में अपने लिए एक मखसूस टाइम करें। अपनी इस तरह ना बने, हमने पहली वीडियो बनाई थी उसमें हमने प्रोक्रेस्टिनेट की बात की थी, यानी कि जो लाइफ में प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, डिले करते हैं, फिर ब्लेम डालते हैं कि बस मुझसे नहीं होता, मैं तो फाइनेंशियली इश्यूज़ थे मुझे, मैं तो भई हाँ, काश हम पढ़ते होते। ये काश का लफ्ज़ ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी रिग्रेट होती है उनको, बहुत बड़ी वसी तरीके से उनको एक अफ़सोस होता है, मैंने क्यों नहीं पढ़ा? मैंने क्यों ऐसा नहीं किया? काश मैं ऐसा करता, काश मुझे ये मौका मिलता। इस तरह की फीलिंग आती है। क्यों आते हैं? क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में प्रोक्रेस्टिनेट किया है। ज़िंदगी में प्रोक्रेस्टिनेट को करना बहुत बड़ी रिग्रेट हो सकती है और होती है और हुआ भी है। ये रियलिटी है। आप बहुत से दोस्तों के साथ आप मिले होंगे जिन्होंने जब स्कूल को छोड़ दिया, काम पे चले गए या कोई मुसाफ़िरी में चले गए, तो बाद में जब उनसे आप पूछे ना, तो वो आपको बताए काश यार मैंने स्कूल पढ़ा होता, यार काश मैं अगर मेहनत करता होता। तो इस तरह वो काश वाले फीलिंग,
क्यों? क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में प्रोक्रेस्टिनेट किया है। तो प्रोक्रेस्टिनेट के ऊपर भी पहली वीडियो हमारी आ चुकी है, उसको आप जब वॉच करेंगे तो आप लोग को समझ आएगी कि प्रोक्रेस्टिनेट क्या चीज़ था। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ द टाइम की हम बात कर रहे थे। तो वैल्यू ऑफ टाइम आप लोगों ने बनाना है कि इस तरह ना बने कि कुछ लोगों का अगर मतलब एग्ज़ाम होता है, तो एग्ज़ाम में अगर 3 मंथ है, तो वो कहेगा यार अभी तो 3 मंथ है तो पढ़ लेंगे। तो ये इस तरह करते-करते 1 मंथ गुज़र जाता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, हत्ता कि वो एग्ज़ाम का 1 दिन रह जाता है। तो कभी ऐसा ना करें कि एग्ज़ाम को मतलब 1 दिन रह गया, फिर आपने या 1 महीना रह गया, आपने जल्दी-जल्दी पढ़ना शुरू कर दिया। तो कभी ऐसा आप बिल्कुल ना करें। ऐसा करने वाला कभी भी टॉपर नहीं बन सकता, ना वो सक्सेस पर्सन बन सकता है। आप हर दिन पढ़ें और हर दिन में कम से कम पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर पढ़ें। तो दिन में कम कुछ मख़सूस टाइम अपनी स्टडी के लिए निकालें। तो यही चीज़ मैं दोबारा रिपीट करता हूँ यहाँ पे हमारी आप जो 5th पॉइंट थे, पहला नंबर पे सिलेबस। आपने ये जानना है कि हमारा सिलेबस क्या है, हमने क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमने छोड़ना क्या चीज़ है। यानी कि इस बात को मैं दोहराता हूँ कि हमने पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। पूरा बुक्स होता है, वो बुक्स में 400-500 पेजेस होते हैं, तो आपने इसमें पढ़ना क्या है और उसमें छोड़ना क्या है। जो इम्पोर्टेंट है, सिलेबस के रिलेटेड है, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो ज़्यादा रिपीट हो चुके हैं उसके क्वेश्चंस 4th 5 ईयर के एग्ज़ाम में, तो आप उसको आपको अंदाज़ा हो जाएगी जो सॉल्विंग पेपर होते हैं। तो वही आप उस पे उसको अपनी सिलेबस में ऐड करें और उसको पढ़ें। दूसरे नंबर पे हम हमारे साथ था कि टू लर्न हैव टू टीच। जो आप पढ़ते हो, जो आप सीखते हो उसको आप टीच करें, उसको आप एक्सप्लेन करें दोस्तों के साथ या वगैरह और भी आपके पास या कोई कोलीग है या फ्रेंड है वगैरह वगैरह। तीसरी नंबर पे हमारे पास था रिवीजन करना, उसको आप रिवीजन करें, जो भी आप याद करते हो तो आपको उसको रिवीजन करनी चाहिए। और फोर्थ नंबर पे पेपर सॉल्विंग, आप पेपर को सोल्व करें, आप अपनी एक्सरसाइज अपनी मतलब 4-5 साल के पेपर निकालें और साथ साथ आप एक्सरसाइज जो होते हैं वो एक्सरसाइज को आप सोल्व करें। आप जब एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे तो आप लोगों को फ़ायदा तब हो जाएगा। और 5वें नंबर पर वैल्यू ऑफ द टाइम, टाइम मैनेजमेंट इट्स मीन, इसका मतलब ये है कि टाइम को ये नहीं कहना कि महीना रह गया, 2 महीने रह गया, मैं तो 1 महीने की बात करूँगा, तो वो कल वाली बात नहीं करना, जो कि पहली वीडियो में ये कल वाली बात भी रिपीट हो चुकी है। जो प्रोक्रेस्टिनेट वाली वीडियो है उसमें ये बात भी हम दोहरा चुके हैं कि प्रोक्रेस्टिनेट वो कल आज तक नहीं आया। तो रिस्पेक्ट ऑफ योर टाइम इफ़ यू वांट सक्सेस इन योर लाइफ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ चुकी होगी। अगर आपको इसी तरह की मज़ीद एजुकेशन के रिलेटेड वीडियो अगर आप लोग को चाहिए तो आप हमारे इस चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कीजिए। आप लोगों के लाइक से हमारी हौसला अफजाई होती है। अगर आप लोग अपने कोई राय देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।